हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग CUT PG LLB के एग्ज़ाम में जिसका पेपर कोड CQP 11 है, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर से 2022 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं 2022 से लेकर के 2025 तक, अभी तक 6 क्वेश्चंस आए हैं। तो वो जितने भी 6 क्वेश्चंस उसको देखेंगे और उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मिक्सचर एजुकेशन चैप्टर से जो क्वेश्चंस किए जाएं किस लेवल के आते हैं और उसी टाइप की प्रैक्टिस की जाए। तो कुछ लेट ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, अगर आपने हमारी क्लास कर रखी हो, हमारा बैच ले रखा हो, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था इस टाइप के क्वेश्चन तो करने का कि अगर कोई अगर दुकानदार या कोई भी जो सॉरी दुकानदार नहीं कह सकते, जो दूध बेचने वाला होता है, अगर वो एक बात इस बात का दावा करता है कि वो जो है कि पानी मिला भी नहीं रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है। कोई बात करता है ना कि कह रहा है कि हम नहीं, ये कह रहा है कि हाँ, कि हम जो है वो जिस रेट में खरीदे उसी रेट में बेच रहे हैं, तब भी हमको 15% का उसको प्रॉफिट हो जाता है। इसका मतलब है उसने उसमें पानी मिलाया है। अगर कोई भी मिल्क वाला जो है वेंडर है, वो अगर वो आपको कह रहा है कि हम खरीद मूल्य पर ही जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे हम आपको मिल्क जो है बेच रहे हैं, और तब भी उसको प्रॉफिट हो जा रहा है, इसका मतलब उसमें उसमें क्या मिलाया है? वाटर मिलाया है। तो वाटर कितना मिलाया है? इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जितना परसेंट का प्रॉफिट होता है उसी रेशियो में जो है उसने वाटर ऐड किया है। इसका ही कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना परसेंट का प्रॉफिट होगा उतना ही परसेंट या उतना ही जो है आप उसमें जो है वाटर ऐड करेगा। ये आपका ये कॉन्सेप्ट कहता है, ये फिक्स पैटर्न होता है। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर विच यील्ड गेन ऑफ 15% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में सेल कर रहे हैं, 15% का गेन हो जा रहा है। जरा बताइए कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, यही आपको बताना है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 15%, समझिएगा इसको अच्छे से। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे, 15/100 करेंगे तो आएगी 3/20। क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट 3/20 है या 15%, इसका मतलब ये हुआ कि जब रेशियो निकालें 3/20 है, नीचे वाली वैल्यू आती है मिल्क। ये क्या है? आपका मिल्क है, यानी 20 लीटर अगर आपका मिल्क है तो उसमें आपने क्या मिलाया है? 3 लीटर। इसमें आपने वाटर ऐड किया है 3 लीटर। इसी की वजह से आपका जो है 15% का गेन हो रहा है। तो 15% गेन का मतलब होता है 3/20। 3/20 का मतलब हुआ कि 20 लीटर मिल्क के अंदर 3 लीटर वाटर आपने ऐड किया है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो है 15% का गेन हो जा रहा है। तो आपसे मिल्क पता चल गया, वाटर पता चल गया, रेशियो निकालना मिल्क एंड वाटर का निकालना है ना। पहले मिल्क का फिर वाटर का है, तो रेशियो कितना हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का? यहाँ से मिल्क कितना है आपका 20, और वाटर कितना आपका है? वाटर आपका दे रखा है 3, तो 20:3 आपका रेशियो हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 15% का मतलब होता है 3/20। 20 लीटर मिल्क में 3 लीटर वाटर, रेशियो हो जाएगा 20:3। ये आपका मिल्क हो गया, ये आपका वाटर हो गया। 20 आपका मिल्क, 3 आपका वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 देख क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि सॉल्यूशन ए कंटेंट 12% वाटर। दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं। कह रहा है कि ए में 12% वाटर है। देखिए, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि तीनों चीजें, जैसे ए है, बी है, बीच में एक वैल्यू आती है, एवरेज वैल्यू आती है। तो जिसे एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक वैल्यू आती है, कि यहाँ पे वैल्यू आती है, कि यहाँ पे वैल्यू आती है। फिर यहाँ से डिफरेंस यहाँ पे आता है, यहाँ से डिफरेंस आता है। आपने अगर एलिगेशन पढ़ रखा तो इसी तरीके से दे रखा होता है। ये वाली जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो चीजें आएगी, यहाँ पर जो चीजें, ये तीनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। यानी अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अगर ये वाटर है तो बीच वाली वैल्यू भी वाटर होगी, ये एवरेज वैल्यू होती है। बात समझे? अगर एसपी एसपी तो बीच में एसपी, यानी कि जो सेम चीज होनी चाहिए। सीपी सीपी तो सीपी होना चाहिए, वाटर वाटर तो वाटर होना चाहिए, मिल्क मिल्क तो बीच में मिल्क होना चाहिए। ये बात दिमाग में रखिएगा एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सोल्यूशन ए के अंदर बोल रहा है कि आपका कह रहा है कि 12% वाटर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 12% वाटर है सोल्यूशन ए के अंदर। सोल्यूशन बी के अंदर भी 30% वाटर की बात कर रहा है। चलिए, भी कह रहा है 30% वाटर है।
यहाँ भी वाटर वहाँ भी वाटर, तो बीच में भी वाटर आएगा। तो कह रहा है कि सोल्यूशन विथ ना वाटर एंड रिमेनिंग मिल्क इन व्हाट रेशियो शुड सोल्यूशन ए एंड बी टू बी मिक्स टू ऑब्टेन मिक्सचर विथ 84% मिल्क। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इनको जो है किस रेशियो मिलाया जाए कि जिससे पूरे मिक्सचर के अंदर कह रहा है कि 84% मिल्क हो जाए। क्या हो जाए? 84% मिल्क हो जाए, ये बात आपसे कह रहा है। भाई 84% मिल्क, यहाँ पे देखिए ए का वाटर है, ए बी का वाटर है, और मिक्सचर का यहाँ पे वैल्यू मिक्सचर की आती है, एवरेज वैल्यू आती है जो सोल्यूशन का टोटल टोटल कितना है। तो टोटल दिखा रहा है कि 84% मिल्क है। तो वाटर वाटर चल रहा है, तो हमको इसको वाटर में ही यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 84% अगर मिल्क है, टोटल 100% होता है। अगर 84% मिल्क होगा तो वाटर कितना होगा? 100 में से 84 माइनस कर दीजिए, 16%। तो यानी मिक्सचर वाला जो आएगा, जो मिक्सचर का सोल्यूशन आएगा, उसमें वाटर कितना परसेंट है, तो ये वाटर यहाँ पे लिखा जाएगा, ना कि मिल्क लिखा जाएगा। इस बात को दिमाग में यहाँ पे रखिएगा। अब देखिएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए। ये देखिए, यहाँ से लग जाएगा, यहाँ से यहाँ लग जाएगा। अब डिफरेंस निकालिए। 30 और 16 का डिफरेंस निकालेंगे, 14 आएगा। और 16 और 12 का डिफरेंस यहाँ पे आता है, यहाँ पे कितना जाएगा? 4। तो अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 7:2, आप दो से कैंसिल करेंगे, 7:2 आ जाएगा। बहुत ही आसान चीज। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे, 7:2 में आपका आंसर हो जाएगा। तो 12% यहाँ रहेगा, 30 यहाँ रहेगा, 60 यहाँ, 16 बीच में आएगा, क्योंकि 80% मिल्क, 84% मिल्क था, तो वाटर 16% आएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए 14 आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 16 12 का डिफरेंस 4 आएगा, तो 7:2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हालांकि टफ नहीं रहता है, इजी रहता है। कह रहा है कि हाउ मेनी केजीज ऑफ वीट, जिसका कॉस्टिंग दे रखा है कि 16 रुपीज पर केजी। कह रहा है कि मस्ट, कह रहा है कि बी मिक्स विद 50 केजी ऑफ बाजरा, जिसका कॉस्टिंग दे रखा है 10.8 पर केजी। और कह रहा है कि 20% का गेन हो जाता है जब उसको 14.4 के रेट से सेल किया जाता है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, दो चीजों की बात कर रहा है, वीट की बात कर रहा है, बाजरा की बात कर रहे हैं। उनका कॉस्ट दे रहा है, हाउ मेनी केजी ऑफ, देखिए वीट का जो कॉस्ट है, वीट का जो कॉस्ट है, ये देखिए वीट है, बाजरा मान लेते हैं। वीट का जो कॉस्ट दे रखा है 16 रुपीज पर केजी। अब इसकी क्वांटिटी नहीं दिया हुआ कि क्वांटिटी कितनी है। बाजरा का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज 80 पैसे, यानी 10.8 रुपीज है। और इसकी जो क्वांटिटी है 50 केजी है, ये दे रखा है। अब हमें मिक्सचर के बारे में नहीं पता है कि मिक्सचर की, अब मिक्सचर का क्या रेट है। देखिए रेट यहाँ पे है, 16 का रेट है, यहाँ पे 10.8 का रेट है। मिक्सचर का क्या कॉस्ट प्राइस है वो नहीं पता है। तो यहाँ बीच में जो वैल्यू आएगी वो मिक्सचर का रेट, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आएगा, वही आपको निकालना होगा। और मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कहाँ से निकलेगा? ये दो वैल्यू जो आपको दे रखी कि 20% का गेन हो रहा है जब आप इतने में सेल कर रहे हो। सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो सीपी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है? 20% का गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट है 20%, प्रॉफिट है आपका 20%, 20% का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब क्या? ये 5 आपका सीपी है, एक का फायदा आपको हो गया। एक का फायदा हो गया, 5 कॉस्ट प्राइस था, यानी 6 में सेल कर रहे हैं आप। 5 रुपए की चीज, एक का फायदा कितने में सेल कर रहे हैं? 6 में सेल कर रहे हैं। और 6 की वैल्यू दे रखी है, सेलिंग प्राइस कितना? 14.4 है। तो 14.4 अगर आपका 6 यूनिट की वैल्यू है, यानी सेलिंग प्राइस है, तो 1 यूनिट किलो निकालेंगे यहाँ से 2 पॉइंट, देखिए 4 आ जाएगी। 1 यूनिट के लिए 2.4, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 2.4 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 12। कितना जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी आपका हो जाएगा, आपका जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आएगा वो आपका निकल कर आ गया 12। कितना आ जाएगा? तो आप देखिए,
वीट का कॉस्ट प्राइस है, बाजरा का कॉस्ट प्राइस है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आप निकाल ही लिए हो। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको आसान हो जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ लगता है एलिगेशन, यहाँ से यहाँ लगता है। आप जानते हैं कि 16 और 12 दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो 16 और 12 का डिफरेंस होता है 4, और 4 की जगह वैल्यू दे रखी है 50। यानी 4 यूनिट की जो वैल्यू है, 16 और 12 का जो डिफरेंस आया 4 यूनिट, उसकी वैल्यू है 50। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट किलो निकालेंगे, 50/4 करेंगे तो 12.5 आएगा। कितना आ जाएगा? 12। 1 यूनिट की वैल्यू आपने 12.5 निकाल लिया। आप जानते हैं कि यहाँ यानी 10.8 और 12 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो 12 और 10.8 का डिफरेंस निकालेंगे अगर यहाँ से, तो आ जाएगा 1.2। कितना आ जाएगा? 1.2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 1.2 आएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली है 12.5। यहाँ पे वैल्यू आई 1.2 यूनिट, तो निकल नहीं जाएगा। 12.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करिए भाई। 4 यूनिट की वैल्यू 50, 1 की 12.5 आ जाएगी। 1 की 12.5 तो ये निकल नहीं जाएगा। तो 1.2 की कितनी होगी? 1.2 इंटू 12.5 कर दीजिएगा। और जब 1.2 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इजी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कर लिए 12 से, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 125 का 12 गुना 1500 होता है, और 2 डिजिट डेसिमल लग जाएगा, तो 15 आ जाएगा आपका। तो आंसर आपका जो आ जाएगा, जो क्वांटिटी आएगी वीट की, जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 15 kg आ जाएगी। तो कुछ करना नहीं था। तो प्रॉफिट और जो सेलिंग दे रखा था उससे हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? उससे हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पे निकल के आ गया है तो और भी चीजें आसानी से निकाल सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे देखिए बाजरा हो जाएगा और वीट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस यहाँ पे आएगा 50 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस 1.2 आएगा। तो 1.2 यहाँ से 1 यूनिट को निकालें 12.5, 12.45 को 1.2 से मल्टीप्लाई करिए, 15 kg आ जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन आसान था, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि वही वाला क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हो गया। कह रहा है कि किस रेशियो में वाटर को मस्ट वाटर भी मिक्स विद मिल्क, है ना, कि जो है किस रेशियो में दूध में जल मिलाया जाए, वाटर मिलाया जाए। वो कह रहा है कि जिससे कि 30% का गेन हो जाए बेचने पर, और एट कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, 30% का गेन हो रहा है। तो बताइए कि मिल्क में जो है वाटर किस रेशियो में मिलाया गया है, यही आपसे पूछा है। निकल नहीं जाएगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया था? कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर कोई कह रहा है कि मुझको 30% का गेन है, प्रॉफिट कितने का? 30% का। 30% का प्रॉफिट का मतलब 30/100 करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 3/10। अगर आप फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 3/10 आएगा। एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट। यानी कि 10 अगर आपका मिल्क है, अगर 10 लीटर आपका मिल्क है, तो उसमें आपने वाटर कितना ऐड किया है? 3 लीटर वाटर ऐड किया है। क्या किया है? 3 लीटर आपने उसमें वाटर ऐड किया। अगर 10 लीटर आपका मिल्क है तो 3 लीटर आपने वाटर ऐड किया है। 30% गेन का मतलब यही होता है, अगर आप कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस में बेच रहे हो, 30% का गेन हो रहा है, यानी 3/10 का गेन हो रहा है। यानी 10 लीटर मिल्क में आपने 3 लीटर वाटर मिलाया है। तो रेशियो निकल नहीं जाएगा मिल्क। तो कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए। तो वाटर कह रहा है कि वाटर 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 भी मिक्स, तो वाटर जो है मिल्क के साथ किस रेशियो में मिक्स किया गया है? तो वाटर मिल्क के साथ 3:10 के रेशियो मिक्स किया गया। अगर 3 लीटर आपका वाटर है तो 10 लीटर आपका क्या है? मिल्क है। तो पूछा था ना वाटर, पहले वाटर का क्वांट लिखे ना, तब तब वो लिखना है। वाटर पहले बोला है और उसके साथ मिल्क, वही आपको पूछा था। तो निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका वाटर होगा, ये आपका मिल्क होगा। तो किस रेशियो में हो जाएगा? 3:10 के रेशियो में। एक लाइन का क्वेश्चन है, तो वाटर टू भी मिल्क हो जाएगा 3:10। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 3 वेसल्स, कह रहा है ईच ऑफ 50 लीटर। देखिए कह रहा है कि 3 वेसल्स हैं जिसकी क्वांटिटी आपको दे रखा है कि 50 लीटर की है। देखिए 3 वेसल हैं आपके, 3 तरीके से आपका बर्तन है, इस तरीके से वेसल्स हैं। और सबकी कह रहा है क्वांटिटी, देखिए कैपेसिटी सबकी सेम है, 50-50 लीटर कैपेसिटी है। 50-50, इस 50 का कोई यूज ही नहीं है। ये सिर्फ आपको आपको जो है परेशान करने के लिए दिया गया था। इसका कोई मतलब नहीं है। 50 लीटर कैपेसिटी मतलब कि सेम कैपेसिटी की है। इसका मतलब क्या हो जाता है?
इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, सेम कैपेसिटी की है। ठीक है, बस इसका मतलब इतना ही है, बस, और मतलब इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आगे चलते हम लोग। कह रहा है कि क्या किस किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में है, क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा है कि 1:2 जो है कह रहा है 2 के रेशियो में है, और 3:1 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर की बात कर रहा है। ये 3:2 के रेशियो में है, यही आपसे पूछा है। सबसे पहली बात यह है कि जो टोटल मिक्सचर होगा ना, एक तरीका देखिए आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो टोटल मिक्सचर होगा, आपसे कह रहा है कि रेशियो में इन ऑल थ्री वेसेस, कह रहा है कि, अब कह रहा है कि इन रेशियो में है, अब इनको क्या किया गया, किसी एक तीनों बर्तन में जो 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 भी मिल्क, जो भी आपका क्या था, मिल्क एंड वाटर था ना, इनको एक बड़े बर्तन के अंदर रख दिया गया। बताया बड़े बर्तन में उनकी जो है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, यही आपको पूछा है। देखिए सबसे पहला तरीका आप करिए कि कैपेसिटी तो तीनों की सेम है, जो टोटल क्वांटिटी होगी, अगर मैं इसका सम निकालता हूँ, देखिए 3 आएगा, इसका सम आएगा 4, इसका सम आएगा 5। तो 3 4 5 अगर आप निकालते हैं तो 4 3 7 5 12, यानी टोटल मिक्सचर जो होगा वो 12 से डिवाइड होगा। टोटल मिक्सचर का मतलब ये होता है कि आप इन दोनों के, ये है ना यहाँ पे, ये है, ये आपका जो दे रखा है, पहला मेथड देख लीजिएगा, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए, 12 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, तो जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मेथड तो आपका ये हो गया। सेकंड मेथड क्या करना, जबकि ये आसान है इसलिए मैं सॉल्व करूंगा इसको, क्वेश्चन बहुत बड़ा है नहीं। देखिए सेम कैपेसिटी का है ना, तो 3 है, मान लेते हैं 3 4, अगर इनका सम निकालेंगे 2 1 3, इनका सम निकालेंगे 3 1 4, इनका निकालेंगे 5, 3 4 5 आ रहा है। तो 3 4 5 जो आपका आ रहा है, टोटल कैपेसिटी कितनी होंगे, टोटल कैपेसिटी सेम है ना तीनों की, तीन है, इसका है, इसका 4 यूनिट कैपेसिटी, इसकी 5 यूनिट कैपेसिटी है, तो 3 4 5 ये तीनों की क्योंकि सेम कैपेसिटी है, तो 3 4 5 का आप ले लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा 60। आप यही आपकी क्या हो जाएगी, तीनों मिक्सचर की कैपेसिटी हो जाएगी, यानी ये भी 60 लीटर का है। ये जो 50 लीटर दिया हुआ था ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इस पे मत जाइएगा, ये कोई मतलब की बात नहीं है। तो 60 लीटर आपका ये हो जाएगा, 60 लीटर मान लेते हैं आपका, ये हो गया 60 लीटर के तीन आपके बर्तन आपके हो गए, और जिसमें 1 2 3 1 3 2 के रेशियो मिल्क एंड वाटर है। तो जरा बताइए कि आपको बताना है कि रेशियो क्या होगा फाइनल मिक्सचर में। आप कुछ करना ही नहीं है यार, आपको क्या करना है, देखिए डिवाइड कर लो। देखिए 2 1 3, यहाँ टोटल मिक्सचर निकालिए, 2 + 1 करेंगे 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 60/3 करेंगे 20 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 20, ये मिल्क वाला भी 1 है, तो यहाँ मिल्क की अगर मैं पूछूं कि 1 2 के रेशियो में 60 लीटर अगर आपके पास मिक्सचर है, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, तो कैसे निकालेंगे, 2 + 1 करेंगे 3 यूनिट, 3 की वैल्यू 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60/3 20। यहाँ पे 1 यूनिट है भी, तो यहाँ मिल्क हो जाएगा 20, 20 × 1 करेंगे 20 आएगा। यहाँ पे 3 + 1 कितना, 4 यूनिट, 4 की वैल्यू 60, सेम सेम वो अपने दिमाग में करना, 4 की वैल्यू 60, एक की निकालेंगे 15, यहाँ पे 3 यूनिट है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 15 तो 3 की 15, 3 × 45, यहाँ मिल्क 45। 3 + 2 करेंगे 5 यूनिट, 5 की वैल्यू 60, सेम उसी तरीके से 5 की वैल्यू दिमाग में करना, 5 की वैल्यू 60, एक की आ जाएगी 12, तो 3 की आ जाएगी 36। अगर तीनों आप ऐड कर पा रहे हो तो आप देख पा रहे हैं कि कितना हो जाएगा, देखिए 45 20, 45 20 65, और 65 और 35 करेंगे 100, +1 करेंगे 101, 101 आ जाएगी, यानी मिल्क आपका 101 आ जाएगा। देखिए 60 60 60, जब आप बड़े बर्तन में आप सबको 60 60 लीटर सब ऐड करेंगे तो पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, पूरी 60 60 तीन 60 लीटर 60 लीटर 60 लीटर 180। तो 180 में से अगर 101 तो मिल्क हो गया, हमने निकाल लिया रेशियो मेथड से कितना कितना मिल्क होगा, तो वाटर निकालने की जरूरत है ही नहीं। 180 में से 101 माइनस का, अगर ये 180 में से 101 लीटर अगर आपका मिल्क है तो वाटर कितना है 79। तो वन लाइनर क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, रेशियो मेथड पे पूरा बेस्ड था, तो आसानी से इसको कॉल कर ले जाएंगे हम लोग। तो 101/79 मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर 50 लेके चलते तो आपका कटता ही नहीं, आप क्वेश्चन लगाते लगाते थक जाते, आंसर ही नहीं आता। अगर आप 50 लीटर क्वांटिटी लेके चले जाते तो बचना ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस अगर आपकी पहले से रहेगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। चला जाए, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि कंटेनर है वो 60 लीटर का है, उसमें मिल्क दे रखा है, प्योर मिल्क है 60 लीटर, क्वेश्चन में दे रखा है। एक कंटेनर आपका है जिसके अंदर आपका 60 लीटर आपका प्योर मिल्क है। क्या है आपका? प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क है। ठीक है। आप कह रहे हैं इसमें से 4 लीटर निकाल करके 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया, इसमें से 4 लीटर आपने निकाल लिया। जैसे आपने 4 लीटर इसको निकाला, अब इसके अंदर मिल्क कितना बचेगा? 60 लीटर प्योर मिल्क था। जब 4 लीटर आप निकाल लेंगे तो आपका बचेगा 56 लीटर मिल्क। और फिर इसमें 4 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया। मिल्क तो आपने निकाला है, लेकिन ऐड क्या किया? वाटर। तो 4 लीटर मिल्क, तो 4 लीटर मिल्क निकालेंगे तो 56 लीटर मिल्क बचेगा। उसमें जब 4 लीटर पानी मिला देंगे तो 4 लीटर वाटर भी आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन टोटल क्वांटिटी बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। 4 निकला 4 आ गया, यानी टोटल क्वांटिटी आपकी यहाँ पे 60 लीटर अब भी है। लेकिन यहाँ पे मिल्क, उस 60 लीटर के अंदर 56 लीटर मिल्क है और 4 लीटर वाटर है। तो अगर यहाँ से रेशियो निकाल ले रहे हैं तो 14:1 आएगा। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आएगा, मिल्क एंड वाटर का कितना आ जाएगा? 14:1। यानी कि अब ये आपका इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि 60 लीटर मिल्क था, उसमें 14:1 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि ही सेल्स दिस मिक्सचर टू बी, इसने क्या किया? बी को सेल कर दिया। ये वाला 4 लीटर निकाल करके 4 लीटर पानी मिला करके बी को सेल कर दिया। बी के पास जो आपका आया है उसमें 60 लीटर का सॉल्यूशन है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर, इसमें 14:1 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। बी ने क्या किया? बी को बेच दिया। अब बी ने क्या किया कि इसमें से 30 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। क्या कर दिया? 30 लीटर मिक्सचर निकाल करके 30 लीटर मिक्सचर निकाल लिया है। और फिर बाद में 5 लीटर जो है, जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा था उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया है। जब बी ने इसमें से 30 लीटर मिक्सचर निकालेगा, देखिए आपके पास 60 लीटर मिल्क है, 14:1 के रेशियो मिल्क एंड वाटर है। अब इसमें से 30 लीटर मिल्क निकल गया, सॉरी 30 लीटर मिक्सचर निकल गया। जब 30 लीटर मिक्सचर निकल जाएगा तो मिक्सचर बचेगा कितना? 60 लीटर था, 30 निकल गया तो बचेगा 30 लीटर। और उस 30 लीटर के अंदर जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा, क्या वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। जो टेस्ट आपको यहाँ पे आ रहा था 60 लीटर के मिक्सचर में, वही टेस्ट आपको तीन अगर हमारे 60 लीटर हमारे पास कोई मिल्क और वाटर का मिक्सचर, अगर उसमें से हम 30 लीटर निकाल लेंगे तो क्या मिल्क और वाटर का रेशियो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यानी इस 30 लीटर के अंदर भी जो मिल्क और वाटर होगा वो 14:1 के रेशियो में होगा। तो अगर 30 लीटर का मिक्सचर है, 14:1 के रेशियो मिल्क एंड वाटर है, तो अगर मैं पूछूं मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, वाटर की क्वांटिटी कितनी, निकल नहीं जाएगी? बहुत ही आसानी से निकाल ले जाएंगे कितनी क्वांटिटी है। भाई 14+1, दोनों ऐड करो, 14+1 15 यूनिट टोटल क्वांटिटी है। और 15 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 30। तो 15 की 30, एक की यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 14 की निकाल लीजिए, 14 की कितनी आ जाएगी? 28 लीटर। और 28 लीटर अगर 14 यूनिट की वैल्यू आ गई, टोटल 30 है। तो 28 अगर 8 अगर आपका मिल्क है, तो जाहिर सी बात है वाटर आपका 2 है। सिंपल सी बात है। भाई 30 लीटर का मिक्सचर है हमारे पास, सोल्यूशन है जिसमें 14:1 के रेशियो मिल्क एंड वाटर है, तो मिल्क कितना वाटर कितना नहीं निकाल पाओगे? 15 की वैल्यू 30, एक की 2, 14 की 28। तो 28 मिल्क आ गया, एक यूनिट आपका वाटर था, और जो कि टोटल 30 है, अगर 28 मिल्क है 30 में से, तो 2 क्या है? वाटर है। तो वाटर आपका 2 है। ये बात हुई। फिर बाद में एक लाइन उसने बोला था, उस लाइन को ध्यान सुनिएगा। कह रहा था कि उसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। तो अगर इसमें 5 लीटर, सुनो देखिए, ये तो आपका आया यहाँ यहाँ तक आपको मालूम है कि 30 लीटर में 28 लीटर आपका मिल्क है और 2 लीटर वाटर है। अब इसमें क्या किया है कि इसमें 5 टेस्ट निकालने के बाद उसमें फिर 5 लीटर वाटर ऐड किया था। तो मिल्क तो बदलेगा नहीं, इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया था, तो वाटर ऐड करके तो क्या हो जाएगा? मिल्क तो 28 ही रहेगा। अब वाटर पहले 2 लीटर था, 5 और ऐड कर देगा, 7 लीटर वाटर हो जाएगा। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालेंगे अगर हम लोग यहाँ से, तो 4:1 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अगर आपने हमारी क्लास कर रखी होगी मिल्क एंड वाटर की, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी आनी चाहिए। तो 4:1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
तो इस तरह से हमने मिक्सचर एलिगेशन के सारे क्वेश्चन यहाँ पे किए। आई थिंक आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 किया मैंने, 3 किया, 2 किया, 1 किया। अब आप देख पा रहे हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको जानी है। यूटीपीजी एलएलबी की तैयारी जो कर रहे हैं, CQP 11 का जिसका पेपर कोड है उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें क्वांट को बहुत ज़्यादा लेकर टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप में से फिर बता दे रहा हूँ, आप में से जो लोग चाहते हैं किसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो CUT PG LLB के लिए हमारी एक ई बुक भी है, जिसके अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख दिख जाएंगे। आपको बुक को परचेज करके वहां से आप चाहे क्वांट है चाहे रीजनिंग है, जो भी सेक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो PYQ को देख करके उसी टाइप के क्वेश्चन की आप यहाँ से आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप, चूंकि हर लोग मॉक देके मॉक तो एग्जाम में देने जाएंगे बिना एग्जाम से पहले, तो हमारा CUT PG LLB के लिए हमारा 20 फुल लेंथ मॉक है, जो कि पूरा पूरा जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके एग्जाम पे बेस्ड जो पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए उसी उसी बेस्ड बेस्ड करके बनाया गया है। तो उसको आप परचेज करके अपनी तैयारी को बड़ा बेहतर बना सकते हैं, अपनी स्पीड को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉक हो गया। साथ ही साथ आप में से जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी अभी थोड़ा बहुत फर्क रह गया है अपनी प्रिपरेशन में, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनके लिए भी हमारा, और जो नेक्स्ट ईयर को टारगेट करेंगे उनके लिए हमारा CUT PG LLB का एक बहुत अच्छा बैच है। और जिसके अंदर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके अंदर सारे PYQ मिलेंगे आपको। तो जो PYQ मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, सारा सीट वहाँ पे अपडेटेड रहेगा आंसर के साथ। वो जो हम यहाँ पे यूट्यूब पे चला रहा है, वह सारा सारा ऐप में भी अपलोड कर दिया जाएगा वहाँ पे, है ना, सीरियल वाइज। सारी कैलकुलेशन क्लासेस होंगी, स्टडी प्लानर आपको बताया जाएगा किस तरह से करना है। मॉक टेस्ट जो आपको अलग से परचेस नहीं करना होगा, जो लोग कोर्स को बाय करेंगे वो मॉक टेस्ट उसके अंदर मिल जाएगा। इस तरह से कंप्लीट पैकेज है उन स्टूडेंट के लिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जिनकी ये अभी 20 दिनों में थोड़ी बहुत तैयारी कम बच गया, 10-20% कोर्स बचा हुआ है, तो भी इस कोर्स को लेकर के अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और PYQ के साथ।